देखो, डाटा मैनेजमेंट में डेली पे सॉफ्टवेयर से संबंधित डाटा की वर्किंग करना। तो उसके लिए सबसे पहले आप F1 में जाइए, ठीक है। तो आप ये कंपनी सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आप ये देखिए पाथ या डायरेक्टरी बोलते हैं इसको, है ना। थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो है ना वो मीनिंग लैंग्वेज बदल जाती है। मैं टेली 9 खोल रहा हूँ, अभी ERP खोला हुआ था, ठीक है। ये टेली 9 खोल रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्रिएट कंपनी बोल रहा है, सेलेक्ट कंपनी है नहीं। ये मैंने F1 किया, देखिए डायरेक्टरी बनी, ठीक है। तो इसमें इसी का नाम पाथ हो गया, पाथ है ना रास्ता। अब देखिए ये कंपनी है ना, ये डाटा, इस कंपनी की डाटा का ये फोल्डर नंबर है, डाटा फोल्डर 100032110,000 18। अभी अगली कंपनी खोलेंगे ना तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट 5 ले लेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके डाटा फोल्डर ये बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं, जैसे क्रिएट करते हैं ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं। जैसे मैं एक कंपनी क्रिएट किया, अभी 4 तक था ना, ठीक है। ये मैंने कंपनी क्रिएट की ABCD, यहाँ देखिए डायरेक्टरी C यूज़र पब्लिक ERP9 डाटा, डाटा फोल्डर में ABCDE, ये मैंने कंपनी क्रिएट कर ली। देखिए बन गई कंपनी, ABCDE बनी, है ना। अब इसके डायरेक्टरी ABCD 1005, डाटा फोल्डर बन गया। अब इस कंपनी में मैं जाता हूँ 1005, ये मैं रास्ता तय करता हूँ। C में जाऊँगा, यूज़र और पब्लिक में जाऊँगा, ठीक है। ये गया मैं C में, ये C यूज़र पब्लिक, ठीक है। पहले ERP9 ये डाटा, ये देखिए 1005 जो मैंने लेटेस्ट कंपनी में। अब इस एक तरीका है कि जैसे अब आपको बैकअप चाहिए इसका, इसको पेन ड्राइव में रखना है, तो यहाँ पर इसको कॉपी करिए, ठीक है, और माय कंप्यूटर में ही दूसरी जगह पे जाइए। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, पेन ड्राइव में आपको रखना है। तो ABCD ये मैंने कंपनी का नाम बना दिया, ये पेस्ट कर दिया। ये कंपनी अब इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब इस कंपनी को अब दो तरीके से आप पेन ड्राइव में ले गए, दूसरी जगह खोलना है। अब दूसरी जगह खोलना है तो दो तरीके होते हैं, एक तो या तो वहाँ पर भी जो दूसरे आप घर के कंप्यूटर है, ऑफिस के कंप्यूटर है, कहीं तीसरी जगह चलेंगे, वहाँ पर वैसी पाथ देखिए और वहाँ डाटा को कॉपी पेस्ट करिए। तो ये होता है, ये कंपनी का जो होता है ना, ये सॉफ्टवेयर का बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो यहाँ पर इसका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है जो खुद ही रहता है, तो सारे इसमें रहते हैं। जब भी क्रिएट करेंगे इसी में खोलेगा। आप चाहें तो ये बात बदल सकते हैं, ठीक है। तो फिर जो पाथ देंगे वहाँ पर डाटा होने चाहिए, आप समझ कि नहीं। एक और तरीका है, इसको मैंने इस फोल्डर का ABCD को कॉपी किया और इसके ऊपर ERP के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया, जैसे जनरली अभी करते हैं। तो ये देखिए, अब मैं खोल रहा हूँ, ये देखिए ABCD, ये W पे W/ABCD ये खुल गया। अब देखिए बैक स्पेस पे जाके मैंने इसका नाम E कर दिया, बदल गया नाम। अब उस डाटा को पाथ नहीं मिलेगा, गायब हो गया, ठीक है। फिर मैं जाके E को हटा दिया, ये कंपनी में। अब ये दूसरा, अब यहाँ जा रहे हैं, अब यहाँ बैक स्पेस में जाके यहाँ पर मैं फिर से वो वाला पाथ देता हूँ, AW, ठीक है, वही वाला पाथ, ये /ABCD यही पाथ था वहाँ, एंटर कर दिया मैं। देखिए मैंने मैनुअली पाथ चेंज कर दिया, ठीक है। जनरली प्रैक्टिकल बात करें, जैसे कच्चे के डाटा है तो पेन ड्राइव में रखिए और पेन ड्राइव का पाथ ला दीजिए, पेन ड्राइव में यूज़ करिए, फिर पेन ड्राइव अपने पास रख लीजिए। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पेन ड्राइव का पाथ ला दे दीजिए, सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। आप अपना काम करिए, बंद करके वापस पेन ड्राइव निकाल लीजिए, बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, आप यहाँ पाथ चेंज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल कंफ्यूजन क्या होता है, जनरली मैं आपको बोला डाटा कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो लोग ये वाला डाटा कॉपी पेस्ट करते हैं, ये वाला 1005। अब मैंने बोला कॉपी पेस्ट कर लीजिए, तो यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है,
लोग इसी को ऐसा कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ये डाटा फोल्डर है, ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है ना। इसको एक मदर फोल्डर चाहिए। ये ABCD इसका एक मदर फोल्डर है, जो इसमें बाय डिफॉल्ट फोल्डर है। डेली में जो आपके पास एक बाय डिफॉल्ट फोल्डर है वो सी यूज़र पब्लिक था, याद है। उसके बाद एक डाटा फोल्डर, डाटा लिखा हुआ था। मैंने खोला, ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर है। तो यहाँ मदर फोल्डर का नाम डाटा है, लास्ट में देखिए, ये दिखा, ये वाला। और इसी से हम गए थे यहाँ, याद होगा, ये सी में गए थे, ये यूज़र में गए, पब्लिक में गए, ये टेली ERP9 में गए, ये डाटा है। इस मदर फोल्डर का नाम डाटा है, जिसका हमने कंपनी के नाम पे मदर फोल्डर का नाम हमने ABCD दे दिया। तो वहाँ ABCD में खुल रहा है, यहाँ डाटा में खुल रहा है। हाँ करेगा ना, कर ही रहा है, ये देखिए। ABCD 1500 शो कर रहा है। ये यहीं बनाई थी मैंने, यहीं से वापस ले गया हूँ ये वाली, तो कर ही रहा है। अब देखिए यहीं पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मैं डाटा फोल्डर का, इस जो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर है ना, इसका नाम रीनेम करके मैं नेहा कर दिया। अब ये नहीं होगा चेंज, क्यों? क्योंकि इसमें खुला हुआ है, इसमें डाटा फोल्डर खुला हुआ है, इसलिए अल्टर नहीं हो रहा है। इसको मैं अगर बंद कर देता हूँ, अब कोई कंपनी नहीं खुली हुई है। अब देखिए रीट्राई किया मैंने, ये तो टेली9 है बेटा, अब पूरा टेली को ही बंद करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ तो इसका जो है सॉफ्टवेयर में ना ये प्रोग्रामिंग डली हुई है, ठीक है। इसका नाम है, एक मिनट बंद कर दो। The action cannot be completed because the folder file it is open in another program. इसको बंद कर दो, अब हो गया डाटा1, ठीक है। इसका नाम डाटा1 हो गया। अब ये बाय डिफॉल्ट वाला बात है ना टेली का, है ना, उसी को मैंने बस डाटा को डाटा1 किया है, जो यूज़र पब्लिक था, ठीक है। अब देखिए मैं खोल रहा हूँ, बस F1 किया, क्योंकि इसमें डाटा है और हमने उसका नाम डाटा1 कर दिया है। नहीं तो इसमें 4-5 कंपनियां खोल रही थी। देखिए इसमें क्या हमने एंड में जाके इसको भी बंद कर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकली, कि ये जो है ये डाटा फोल्डर है, इसके अंदर आपकी कंपनी के डाटा है। तो जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, इसको, इस डाटा फोल्डर को एक मदर फोल्डर चाहिए, जिसका नाम यहाँ डाटा1 है, और यहाँ पर हमने ABCD किया था, याद है, यहाँ पर ABCD, उसको कॉपी पेस्ट करिए शॉर्टकट में, या इसके मदर फोल्डर बाय डिफॉल्ट वाले जाके आप अपने डाटा को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो बाय डिफॉल्ट में खोलेगा। तो दो देगा कि चॉइस वाला फोल्डर और एक होता है बाय डिफॉल्ट वाला फोल्डर। हम लोग प्रैक्टिकल क्या करते हैं, हर कंपनी का अलग डाटा अलग करते हैं, उस कंपनी का नाम लिखते हैं जिसका हम काम कर रहे हैं, तो उसमें उस फर्म का नाम लेते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हाँ जी, तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आप लोग को अच्छे से। आप चाहें तो वहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से इसको मैनुअल कर रहा हूँ, ये डब्ल्यू लिया मैंने, ABCD वाली कंपनी थी, स्लैश करके ये और लिख किया मैंने, यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी है, ठीक है। हाँ उसमें लाइसेंस में एक्टिवेट के लिए इंटरनेट चालू करना पड़ेगा, वो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आइए देखिए, यहाँ पर ये देखिए डेली आपका सेकंड पार्ट करते हैं लाइसेंस को रीएक्टिवेट करना। ये देखिए आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एजुकेशनल मोड में है। तो एजुकेशनल मोड से क्या होता है कि आपका ये डेट जो है हर महीने की फर्स्ट लेगा,
बाकी डेट्स ओपन नहीं होगी, जीएसटी के फीचर जो है आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसको जाना हो तो यहाँ पर देखिए, पहले तो कंपनी नहीं किया, इसको मैं डाटा वन कर दूँगा। इसको हमने डाटा वन किया था बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर को, ठीक है। ये ABCD खुली है। अब इसमें लाइसेंस एक्टिवेट को तो या तो शुरू से करना है, ऐसा F12 में जाइए और यहाँ पर लाइसेंसिंग लिखा है, लिखा है लाइसेंसिंग, ये एक्टिवेट तो है इसमें, इसको रीएक्टिवेट करना है, तो रीएक्टिवेट कर रहा हूँ मैं इसको, ये यस किया मैंने। इसमें आईडी और पासवर्ड, ये एडमिन आईडी मेरी डली हुई है, अभी मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ, तो मैंने पासवर्ड डाला। अब यहाँ पर एजुकेशन बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यस किया मैंने, रीएक्टिवेट, ये देखिए सीरियल नंबर आ गया, वैलिड आईडी आएगी, अकाउंट आईडी आ गई, अभी आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो गया। तो ये जो होता है ना इंटरनेट पे रिमोट पे होता है, ये आप इस सॉफ्टवेयर को आईडी पासवर्ड डाल के कहीं भी खोल सकते हो, वहाँ अपना काम कर सकते हो। जैसे एक ही लाइसेंस है आपके पास, आप वापस ले जाइए, घर ले आइए, कहीं और जाइए, आप अपना लाइसेंस इसमें रिमोट में जाके खोल के फिर से आप अपना रिमोट, यानी दूर से रिमोट कंट्रोल बोलते हैं ना, दूर से कंट्रोल, ये रिमोट आईडी है, रिमोट आपका उस पर काम करता है। तो फर्स्ट टाइम जो है एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पर आईडी पासवर्ड डालते हैं, वही आईडी पासवर्ड आपका हमेशा चलते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइसेंस का कई तरीके से हर जगह आप अपना बेहतर इसका उपयोग कर सकते हैं, क्लियर है। अब ये जो डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं हम, ई डायरेक्टरी, अब इसकी डायरेक्टरी देखिए, E-Tele9 डाटा वन है, ये Tele9 में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ना, अभी क्या ये डायरेक्टरी हम अपने मन से चेंज कर सकते हैं परमानेंटली, अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई कंपनी नहीं है और क्रिएट कंपनी, यहाँ भी मैं A to Z कंपनी कर रहा हूँ। अब इसकी डायरेक्टरी देखिए, E-Tele9 डाटा वन, इसमें कुछ एरर देखते हैं, ई तो है ही नहीं इसमें सी है और डब्ल्यू है, इसलिए उसको मिल नहीं रहा बात। इसमें अपने पास ड्राइव जो है वो सी है और डब्ल्यू है, और उसमें जो उसके प्रोग्राम में है ना, तो ये डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट इसको ठीक करना है, ये खुलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा ये टेली आपका, ठीक है। तो इसलिए अपने को समझना होगा ये टेली पड़ा कहाँ है, वहाँ जाके इसकी डायरेक्टरी को कन्फिगर करेंगे। ये टेली पड़ा है सी डेस्कटॉप, डब्ल्यू Tele9 पड़ा है, ठीक है। ये डब्ल्यू में आइए, ये टेली के Tele9, ठीक है। Tele9 खोला मैंने। अब यहाँ पर एक कन्फिग्रेशन फाइल होती है, देखिए टेली कन्फिग्रेशन सेटिंग दिखा है, ये देखिए। इस डायरेक्टरी को खोल के यहाँ पर देखिए डाटा पास स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ द डाटा, ये लिखा है, ये वाला E-Tele9 डाटा वन, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि अपने उसमें जो है वो डब्ल्यू है, हाँ मैं चलिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें ये प्रोग्रामिंग डली हुई है, ये सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन और फाइल जो है मैंने वहाँ सॉफ्टवेयर में ई डला हुआ था, क्योंकि सॉफ्टवेयर किसी और में ई में रहा होगा, यहाँ पर इस कंप्यूटर सिस्टम पे ई ड्राइव है, तो ई को मैंने डब्ल्यू कर दिया है ना, इसको मैंने जाके एडिट पे जाके सेव कर दिया, ये फाइल में जाके इसको मैंने सेव कर दिया। आप देखें सेव हुआ भी है कि नहीं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोली मैंने, ये देखिए डब्ल्यू सेव हो गया, ठीक है। आप खोलते देखिए उसको वहाँ से रास्ता मिलेगा, ये देखिए डब्ल्यू, क्रिएट कंपनी करूँगा, देखिए डब्ल्यू है टेली डाटा वन, अब खुल गया, देखिए ट्रिपल ए कंपनी खुल गई। वैसे एरर बता रहा था क्योंकि उसको बात नहीं मिल रहा था ना, डायरेक्टली से नहीं
इसका नाम डाटा 1 है ना, चाहे इसका नाम डाटा कर दीजिए, ये सेम अब इसका नाम डाटा 1 ही है। फिर से बोलता हूँ, इसका नाम अब डाटा हो गया है ना। अब देखें कंपनी सपोर्ट करता है कि नहीं, नहीं कर रहा ना सपोर्ट। अब देखिए कंपनी करूँगा ना तो अब डाटा में खोल कंपनी 111 डाटा 1 वाली कहाँ गई, ये डाटा 1 दोनों वाले खुल रहे एकदम। डायरेक्टरी पाथ क्लियर है अच्छे से। कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेटिंग समझ में आई। कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेटिंग में क्या करते हैं, ठीक है, टेली 9 में गए, यहाँ पर एक फाइल है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ डाटा, इसको आल्टर कर सकते हैं। पहले इसमें ई डाला हुआ था तो वहाँ एरर मार रहा था, मैंने इसको डब्ल्यू कर दिया क्योंकि इस कंप्यूटर में सी और डब्ल्यू है डाटा, है ना, ड्राइव के नाम जो है, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ई डाला, तो मैंने इसको आल्टर करके सेव कर दिया। यहाँ डाटा 1 था, उसको डाटा कर दिया, इसको फाइल में जाके सेव कर दिया। ये प्रोग्रामिंग फाइल है जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग लैंग्वेज है बोलते हैं कि कोडिंग लैंग्वेज है। तो सारी फाइलें नहीं खुलती है ना, जैसे माइग्रेशन फाइल है ये, ऐसे ही ये पूरे सॉफ्टवेयर की मदर फाइल है सारी, है ना। ये बेक फाइल है, अब देखो ये लॉक है, ये खुलेगी। अब बहुत सारे फाइलों के फॉर्मेट होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही बताएगा, जो कंप्यूटर वाला जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही बताएगा। ये TSF फाइल है, देखा है TSF फाइल। तो ये फाइलों के अलग अलग प्रकार होते हैं। अच्छा अब हम कहाँ समझ पाएंगे, फैक्ट्री में इतने सारे रॉ मटेरियल होते हैं, हमको क्या पता रॉ मटेरियल ये बनी है चीज़ें, इनका रॉ मटेरियल क्या होता है हमको नहीं पता। तो ये जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइलों के अलग अलग प्रकार होते हैं। जो प्रोग्रामिंग कोडिंग वोडिंग सीखेगा वो इसको इस टाइप की फाइल में जाना पड़ेगा, किस प्रकार की प्रोग्रामिंग कहाँ किस में होती है, ये सबका मिला जुला रूप है। ये ERR फाइल है, ये सब फाइलें लॉक है। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग, इससे कॉन्फ़िगरेशन फाइल खुलती है ये वाली। इससे आप चाहे तो पाथ सेट कर दीजिए, बदल दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, फिर उसको वापस सेव कर दीजिए, तो ये आ जाए। ठीक है, क्लियर है। अब आपने बैकअप तो ले लिया, पेन ड्राइव की बात ही हो गई, लेकिन अगर बैकअप आपने लिया और मुझे भेजना है तब उस केस में क्या होगा, आपको मेल करना है। ठीक है, तो अभी मेल करने में क्या होता है कि इसकी डाटा की साइज होती है ना, नॉर्मल जो मेल की एबिलिटी होती है, ईमेल करने की कैपेबिलिटी होती है, उसकी साइज से बहुत बड़ी होती है। जैसे इसका देखिए 200 KB इसकी साइज, ठीक है, मेल में लिमिटेड स्पेस लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसकी साइज छोटी कर देते हैं, और उसके लिए सॉफ्टवेयर आता है ये जिप और RAR फाइल। ठीक है, RAR और जिप फाइल अभी खुला हुआ है ना, इसीलिए सबको पे करना है। 1 मिनट, ये देखिए RAR बनाना है या जिप बनाना है। ठीक है, ये मैं इसको जिप बना रहा हूँ। इसकी लोकेशन यहीं का यहीं है। अभी क्या बोल रहा है, कैन नॉट क्रिएट ABCD जिप, एक्सेस इज डिनाइड, क्रिएट नहीं कर पा रहा। इसको करते हैं, है ना, ये भी ये फाइल है, ये जिप शायद जिप का वो इशू नहीं है, जिप सिर्फ आखिरी RAR का करते हैं। ये बन गया RAR फाइल बन गया। सॉरी जिप भी बना, जिप बना था, अपने को नज़र नहीं आया, पास बन गया। अब इसकी साइज देखिए,
12.9 MB इसकी, है ना। और ओरिजिनल की देखिए 90 पर है, 90 का 12 बन गया। तो ये ईमेल में आपके अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर अब अटैच हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। अब आपको खोलना है तो आपको ऐसा वाला चाहिए ना, जिप थोड़ी ना खुलेगा टेली में। मैं आपको जैसे हम लोग सी को डाटा भेजते हैं तो जिप में कन्वर्ट कर देते हैं, वो वापस उसको सामान्य फाइल में, डाटा फाइल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इसको राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वापस उसी फाइल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्सट्रैक्ट किया तो वापस आपको पुरानी फाइल मिल जाएगी। आप उसको डाटा में खोल लीजिए। खोलना बंद करना तो मैंने शुरू में बताया दिया आपको कैसे खुलता बंद होता है। यस और नो? खोलने बंद करने का तरीका वही। तो ये डाटा वाला पार्ट है। तो क्या क्या देखा अपन ने, डायरेक्टरी पाथ वगैरह, है ना। उसमें डायरेक्टरी खुद से बनाना, फिर डाटा को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना, उसका बैकअप लेना, बैकअप को मैंने ईमेल करना सिखा कर दिया। ईमेल की प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिए, अटैच कर लीजिए। ईमेल तो करते हैं, बस ये फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करके उसको अटैच करना है। फिर वापस एक्सट्रैक्ट करना है तो खुल जाएगी। फिर खोलने और बंद करने का तरीका वही है जो मैंने शुरू में देखा। पाथ में आपकी वो फाइल आनी चाहिए, चाहे बाय डिफ़ॉल्ट पाथ हो या आप खुद क्रिएट करें पाथ, है ना। वो मैनुअल करिए या उस फोल्डर को, मदर फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना, एक ही बात करें। इतनी सारी चीज़ हम करेंगे, ठीक है। फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल का डाटा कैसे चेंज करते हैं, पाथ कैसे चेंज करते हैं, वो भी अपन ने देखा, ठीक है। अब एक डाटा मैनेज का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आता है, कॉपी पेस्ट कर रहा है उसको। हमने वही काम एक्सट्रैक्ट किया था ना, इसलिए कॉपी पेस्ट किया उसने। अब एक और महत्वपूर्ण पार्ट आता है, वो है डाटा को स्प्लिट करना। अभी डाटा स्प्लिट क्या होता है, सुना है पहले डाटा स्प्लिट? देखो मैं आज F3 कंपनी में जा रहा हूँ, ये आज करके मैंने 10,000 कंपनी है, 10,000, ठीक है। अब इसमें ये कब से शुरू है, ये आपका HR 22 से शुरू है और बाहर भी HR 22 है, ठीक है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कितनी एंट्रियाँ हैं, इसमें 159 एंट्रियाँ हैं, ठीक है। 22-23 में है ये कंपनी, ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक और टैली खोलता हूँ। अब जैसे मैंने 1 साल इस पे काम किया, मैंने इस पे 1 साल काम किया 10,000 पे, तो फिर 1/4 चालू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब फर्स्ट टाइम मैं काम करूँगा, है ना, तो इसमें जो शुरू में मैंने मेहनत की है, इसमें मैंने 61 लेजर क्रिएट किए हैं। लेजर कैसे क्रिएट करते हैं आप लोगों को पता है? एक लेजर में मेहनत की, उसको ग्रुप दिया, उसमें बैलेंस डाला, उसमें और सेटिंग किए, ये मैंने सारे लेजर क्रिएट किए, ये मेहनत करी, नंबर 1। दूसरा, इस पर एंट्रिया करिए 100, अब ये तो एक ही जर्नल में, नहीं तो हमारे रिसीव, पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और परचेज, सेल सब एंट्री करते हैं, इतना GST ये सब दुनियादारी डालते हैं, ठीक है। अब जैसे ही नया साल चालू हुआ, मेरे को वहाँ के बैलेंस चाहिए, जो इधर के क्लोजिंग होंगे 31 मार्च के, वो 1 अप्रैल में ओपनिंग होंगे, नंबर 1। दूसरा, मेरे को सारे अकाउंट फिर से खोलने पड़ेंगे, उसमें बैलेंस डालने पड़ेंगे। इतनी मेहनत, ये तो 159 है और 61 ले जाए, कायदे से ये आंकड़ा जो है ना हज़ारों में पहुँच जाता है। कोई बड़ी कंपनी हो तो, है ना, 1000-2000 डेबिटर होंगे, 100-200 क्रेडिटर होंगे, दूसरे अकाउंट होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, सब मिला के वो एंट्रियाँ 1000 में चली जाएंगी, अकाउंट जो है 1000 में चली जाएगी, एंट्रियाँ हज़ारों में चली जाएगी, ठीक है। तो अब 2 चीज़ें, अगर मैं अगले साल से नई कंपनी बनाऊंगा तो ये साल लेजर मेरे को फिर से खोलने पड़ेंगे, नंबर 1। दूसरा, इनके बैलेंस वहाँ डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, तो चाहूँ तो मैं इसका फाइनेंशियल ईयर चेंज करके यहीं पर काम शुरू कर सकता। तो ये लेजर भी इसमें एज इट इज़ रहेंगे, और जो 31 मार्च 23 के बैलेंस होंगे वो भी ऑटोमेटिक इसमें आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ।
सारे कैपिटल में घुसे हुए हैं, सबको कैपिटल ग्रुप दिया पब्लिक। अब अपन कैश का एग्जाम्पल लेते हैं। ये कैश इन हैंड है, ये ओपनिंग है, ये जो है 22, ये 23 से खुली है, ये 22-23, ये कैश इन हैंड। ये देखिए साल भर की कैश इन हैंड की एंट्रियाँ हैं। ये क्लोजिंग कैश इन हैंड क्रेडिट है 89765, ये 22-23 है ना। ये अगले साल देखिए ओपनिंग में आ गया 23-24 में 8976 आ गया। अब देखिए इसको मैं एक एंट्री और पास करता हूँ, इसका इफेक्ट देखिएगा, डाटा कैसे भी जुड़े हुए हैं। डाटा फोल्डर नंबर वही है 10,000, ठीक है। ये एक एंट्री और पास करता हूँ मैं 3.5 लाख रुपये, और 3.5 लाख की 2 एंट्रियाँ हो गई, ठीक है। बैलेंस हुआ 4,39,000। यहाँ पर देखिए 89,000, इसको मैं रिफ्रेश किया, देखिए कोई बैलेंस इसमें आ गया, अपडेट हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि डाटा जुड़े हुए दोनों साल के, जो इधर क्लोजिंग हो गया वो इधर ऑटोमेटिक ओपनिंग अपडेट हो गए, डाटा आपस में लिंक है। अब प्रैक्टिकल क्या होता है, या तो मैं ऐसे ही चलने दूं या कंपनी को स्प्लिट कर दूं, इसका अगले साल का अलग पार्ट बना दूं, डाटा को डिस्कनेक्ट कर दूं आपस में, 22-23 के अलग रखें, 23-24 के अलग रखें। तो यहाँ पर जो ये ब्रेक करना होता है, इसको बोलते हैं डाटा स्प्लिट करना। इस डाटा का कनेक्शन इससे अलग कर दो, तो उसमें क्या होगा, डाटा कनेक्टेड नहीं रहेंगे। अगर कनेक्टेड है तो कभी कभी क्या होगा, गलती से मैंने 23-24 में काम कर रहा हूँ, गलती से मैं 22-23 खोल दिया, सारे काम 23-24 के मैंने इसमें कर दिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। या कंपनी किसी वजह से ये डाटा डैमेज हो गया तो मेरे 2 साल की मेहनत चली जाएगी। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, प्रैक्टिकल रीज़न कि डाटा की फाइल तो मेरे पास एक ही है ना, अभी एक ही फाइल रहेगी। स्प्लिट करने से 23-24 की फाइल अलग हो जाएगी, 22-23 की अलग रहेगी। फिर उसमें क्या होगा, जिस दिन जिस समय मैं स्प्लिट करूँगा उस समय मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे को लेजर बनाए जितने भी हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उस दिन के बैलेंस भी मिलेंगे मेरे को वहाँ ओपनिंग बन के, ऐसे जैसे अभी कैश में ओपनिंग दिख रहा है आपको, उस दिन के बैलेंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ताकि मेरे को ओपनिंग बैलेंस के लिए मेहनत ना करना पड़े, तो मेरा टाइम बचेगा और ये डाटा मेरे पास 23 से अलग से चालू हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? तो अभी ये कंपनी मेरे पास जो है वो 1/4/22 से खुली हुई है, क्या नाम है, गुरुबारी रायपुर, ठीक है। ये 22 से खुली हुई है, ठीक है। तो ये 1/4/23 है और ये 1/4/22 है, ठीक है। तो ये Alt F3 जहाँ कंपनी क्रिएशन आल्टर रहता है वहाँ पर ये ऑप्शन रहता है, देखिए स्प्लिट कंपनी रहता है, ठीक है। Alt F3 जहाँ कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी आल्टर करते हैं, Alt F3 कंपनी इन्फो, ठीक है। यहाँ पर मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट कंपनी गुरुबारी 1/4/23 से करना है मेरे को, 1/4/23 से करना ना, 1/4/23 से मैं बंद कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास एक मास्टर कंपनी है, फोल्डर नंबर 10,000, एक काम करते हैं, ये डाटा बन में है ना, एक और आसान तरीका है, उसको उस वे में करते हैं अपन, ये क्या है सी में, ये यूज़र, ये पब्लिक, ये ERP9, अपन कंपनी नंबर 10,000 को करना है अपन, ये 10,000 को मैं कॉपी किया, ये ABCD में 1005 हटा के मैंने 10,000 डाल दिया, ठीक। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, कॉपी। अब देखिए एक और तरीका, तीसरा तरीका बता रहा हूँ डाटा खोलने का। ये मैं डायरेक्टरी में गया है, ये ABCD है, इसको मैं वहाँ खोल रहा हूँ। तो एक तरीका मैंने बताया, एक तो बाय डिफॉल्ट में खुलता है, दूसरा उसी को फोल्डर को कॉपी पेस्ट करूँ खुलता है, ये तीसरा तरीका उसके पाथ को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ऊपर ये पाथ है, इसको मैं Ctrl+C से कॉपी किया, ठीक है। और टेली में जाके यहाँ पेस्ट करने के लिए Ctrl+V नहीं होता है, Ctrl+Alt+V होता है, आया समझ में? आया ख्याल में?
You cannot open another company with same as open, क्योंकि इसमें खुली हुई है, इसको बंद करो भैया, नहीं तो वो मैसेज दे रहा है। ये बंद किया मैंने, अब खोल दीजिए भैया। फाइल का डाटा नंबर याद रखिए 10,000, ठीक है। अब इसको मैं R3 कंपनी इन्फो में गया, ठीक है, और ये मैंने स्प्लिट किया, सेलेक्ट कंपनी 1423 से मेरे को दूसरा चाहिए। अच्छा, मैंने 2 कंपनी खोल के बताई थी आपको, याद है ना? तो ओपनिंग डेट कौन सा था? 1422, ठीक है। अभी हमें 14 से, अब देखो आपकी जो है ये मास्टर डाटा है 10,000 ये वाला, ठीक है। ये तो आपके पास मास्टर कॉपी रहेगी। अब जब स्प्लिट होगी ना तो फर्स्ट कंपनी 1422 से एक अलग डाटा मिलेगा आपको 10,001 के साथ, और ये सेकंड कंपनी जो 1423 से आपको चाहिए स्प्लिटेड, सेम लेजर और सेम ओपनिंग बैलेंस के साथ आपको टोटल। अब ये 10,000 तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में ये 2 फोल्डर डाटा की और मिलेगी आपको, ठीक है। ये मैंने यस कर दिया, स्प्लिट यस। और प्रोसेस चल रहा है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा तभी होगा। ये ABCD रिफ्रेश है, क्यों नहीं आया? तो दिख रहा है, यहाँ एक ही दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहे हैं। एक मिनट, तीनों सर्कल में सेलेक्ट करो, कैसे बैठा हूँ वो उधर गया होगा, मेन डायरेक्टरी है। अच्छा, मैंने डायरेक्टरी चेंज नहीं करी इसीलिए। चेक कर लो, इसमें लो कंपनी यहाँ पर इसी, यहाँ हमने कंपनी चेंज नहीं की थी, डायरेक्टरी यहाँ पर आ गई 6 और 7 जो सेव हुए ना वापस यहीं सेव हो गए, ठीक है। देखो 6 और 7 ये 1422 से हुई, ये 1423 से हुई, तो इसको मैं खोल रहा हूँ 1423 से। अब इसको देखो R3 में जा रहा हूँ तो ये कंपनी 1423 से दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें बैलेंस देखिए आपको, वही कैश इन हैंड का बैलेंस वही मिलेगा आपको 4,45,000। तो डाटा फाइल ही अलग हो गई, अब उसमें चेंज करते रहिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस 23 वाले में पीछे जा नहीं सकते। 10,000 से डाटा बोर्डर नंबर 10,000 से इसका कनेक्शन टूट चुका है, ठीक है। इस तरीके से दोनों में अलग अलग काम कर सकते हैं, दोनों में अलग अलग काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। आगे नहीं लेगा वो बस स्प्लिट हो गई एक बार तो आगे नहीं स्प्लिट है तो पीछे नहीं जा सकते, आगे जितना जाना चाहिए जा सकते हैं डेट चेंज करके। फाइनेंशियल चेंज करते जाइए, जब तक आप स्प्लिट नहीं करेंगे आगे बढ़ते जाइए, उस आगे का कोई इशू नहीं है। जो डेटा क्रिएशन है उसके पीछे नहीं आ सकते। अब आपका ओपनिंग 1 से हो गया ना, 1 अप्रैल 23 से ओपनिंग हो गया ना आपका, 22 का है, यस और नो? तो अब आपको वो रिस्क खत्म हो गई, मतलब आपकी नीड के ऊपर है, आप चाहे तो कंटिन्यू सेम कंपनी को करिए, उसमें जो दोनों जुड़े रहेंगे। अब उसका एक तरीका होता है, जब ऑडिट हो जाए, अगर ओपनिंग में आपको मेहनत नहीं करी तो जिस दिन ऑडिट हुए उस दिन स्प्लिट करिएगा, तब तक दोनों कंपनी को साथ चलने दीजिए। प्रैक्टिकली क्या होता है, एक कंपनी में 2 साल में काम होता है 6 महीने तक, 3 से 6 महीने तक, जब तक आपकी ऑडिट नहीं हो जाती। क्योंकि जैसे ही साल खत्म हुआ, अभी जैसे हम लोगों ने ऑडिट करवाई 21-22 की और 22-23 करेंट चल रहा है, तो हमने 21-22 के डाटा को 22-23 करके करंट ईयर के डाटा एंट्री करते हैं। जब भी ऑडिट बनाना होता है फिर हम वापस जाके
ऐसा करके 22-23 कर देते हैं, फिर ऑडिट बनाने लग जाते हैं, फिर काम करना होता है, फिर 23-24-22-23 करके फिर उसमें काम करने लग जाते हैं। डाटा जो रेगुलर है, बैंक की एंट्रियाँ वो एंट्रियाँ, GST के रिटर्न बनाना वगैरह वगैरह, फिर उसमें काम करते हैं। फिर जब ऑडिट बनाना होता है फिर डाटा चेंज कर देते हैं। जैसे ही ऑडिट हो जाएगा, अब ओपनिंग में हमको चेंज करने की जरूरत नहीं। ऑडिट हुआ मतलब वो ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री आपकी लॉक है, अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। बाद में कोई मिस्टेक मिले या कोई चेंज आए तो भी नहीं आगे ख्याल में, फिर उसमें चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डाटा स्प्लिट, डाटा मैनेजमेंट, बैकअप लेना, सारी चीज़ें इसमें कवर होगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेट करना, पाथ का तीसरा तरीका भी मैंने बता दिया आपको, है ना। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये 23 है, देखिए 23 में मेरे को डाटा नहीं दिख रहा है। ये डाटा दिख रहा है मेरे को। अब इसको मेरे को एक्सेल में भेजना है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, परचेज लिस्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। ये देखिए एक्सपोर्ट ऑप्शन है ऊपर, ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट ऑप्शन आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर आएगा लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट। यहाँ देखिए फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको? एक्सेल में चाहिए। ये पूरी जो लिस्ट है एक्सेल में चाहिए मेरे को, एक्सेल में। ये XML फॉर्मेट क्या होता है? डाटा टू डाटा, एक डाटा से दूसरे डाटा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, वो XML फॉर्मेट होता है। और एक्सेल फॉर्मेट जो आपको दिखाई देता है, जिसको आप टाइपिंग वगैरह करते हो, अब ये कहाँ पर चाहिए ये भी पूछता है। तो आप चाहो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है, वही डला हुआ है, Tally ERP9 वाला, है ना। ये डी बुक के नाम से मिलेगी आपको। अब चाहो तो यहाँ पर आप अपना पाथ बदल सकते हो, इसका पाथ। तो ये ABCD जैसे मैंने ये पाथ दिया है, इसको ये कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ जाके ये पेस्ट कर दूँगा। तो अभी एक्सेल शीट जो होगी ना, डे बुक के नाम से मेरे को ABCD में मिलेगी। इसको मैं सेव करूँगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है ये एक्सपोर्ट होगी मेरे को यहाँ मिलेगी। तो सारे के सारे डाटा जो है एक्सेल में चलेगा। अभी डिपेंड करता है आप इसका कैसा उपयोग करते हैं, इसमें फार्मूला लगा के, इसको प्रिंट करके, इसको ईमेल करके, व्हाटएवर, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी नीड के ऊपर, या इसका कैसे स्मार्ट वर्किंग में यूज़ करते हैं, है ना। जैसे हम लोग वेरिफिकेशन में इसका यूज़ करते हैं कि कहाँ गलती है, फार्मूला डाल देते हैं तो वहाँ पर फटाफट डिफरेंस और गलती मिल जाती है। वो चीज़ आप टेली में नहीं कर सकते। टेली में आपको एक एक एंट्री करनी पड़ेगी, एक एक एंट्री में जाके कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। इसको इसमें एक्सपोर्ट कर दो, फार्मूला लगा दो, फट से मिल जाएगा विदिन सेकंड्स। तो इस तरीके से आप ये डाटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये भी पार्ट ऑफ डाटा मैनेजमेंट है कि नहीं। तो आगे चल के GST वगैरह में भी हम इसका यूज़ करते हैं। GST एडवांस वाला पार्ट है ना, उसमें इसका हम बहुत यूज़ करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम एक्सेल को इसमें ले आते हैं वापस, बैंक स्टेटमेंट को, वो सब एडवांस पार्ट है, ठीक है। GST वाले पार्ट में बताया जाता है, बेसिक में इतना बहुत पर्याप्त है, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से ये आपका शुरू से आखिर तक पूरी वर्किंग होगी आपकी डाटा मैनेजमेंट, क्लियर है। अब इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने अभी सेशन लिया था, ये पूरा का पूरा मैंने